दोस्तों, हम सभी पृथ्वी ग्रह को छोड़कर अन्य ग्रह पर अपना जीवन बसाने जा रहे हैं। ये सब आपने हॉलीवुड की मूवी में ज़रूर देखा होगा। अब तक ये सब काल्पनिक था, लेकिन अब ये हकीकत होने वाला है। इलोन मस्क हमें इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाने वाले हैं, वो भी 10 लाख इंसानों को। लेकिन क्या इलोन मस्क की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध नहीं है। क्या मार्स पर हम पृथ्वी से बेहतर जिंदगी जी पाएंगे? ऐसे हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। बने रहे वीडियो के अंत में। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम मंगल को ही क्यों चुन रहे हैं। हमारे नज़दीक एक और ग्रह है दोस्तों, विनस, जो कि विनस में विशेष बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर तापमान इतना रहता है कि इंसान 1 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी तरफ हमारा लाल ग्रह विरान पड़ा है। लाल ग्रह हमारी पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता ग्रह है और उस पर जीवन संभव होने की उम्मीद है। इसीलिए इंसानों को लाल ग्रह को चुना है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह रहने के लिए मंगल ग्रह पर काफ़ी चैलेंज हैं। चैलेंज नंबर 1, चैलेंज नंबर फर्स्ट, पृथ्वी में सरवाइव करना। दोस्तों, हमें मंगल पर जाने की आवश्यकता नहीं होती अगर हम पृथ्वी में हमेशा सरवाइव कर पाते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी सुख सुविधाओं से भरपूर है, तो इंसानों को मंगल पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इसके पीछे हमारा ही फैलाया हुआ पॉल्यूशन है। जब से हमने पृथ्वी के ईंधनों का दुरुपयोग करना शुरू किया है, तब से पृथ्वी का तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है। और यह हवा में की गई बात नहीं, क्योंकि आज तक पृथ्वी पर जितनी भी रिसर्च की गई है, खोजबीन की गई है, उनका रिजल्ट जो है नेगेटिव ही आया है। और इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी की गर्मी जो है बढ़ती जा रही है और हम चाहते हुए भी इसे कम नहीं कर पा रहे। रिसर्च में पता चला है कि पृथ्वी का तापमान हर 10 साल में 0.16 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ रहा है, और आप भी इसे निश्चित ही महसूस करते हैं। हम पृथ्वी के ग्लेशियर बहुत तेजी से बढ़ा पिघला रहे हैं। इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में इंसानों को बाढ़, सुनामी, तकलीफें जैसे गुजरना पड़ेगा। जो कचरा पृथ्वी पर फैलाया जा रहा है, इसे तापमान बढ़ने के साथ ही पृथ्वी की ओजोन परत को भी खत्म कर रहा है। जो ओजोन परत हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से हमें बचाता है, और ये ओजोन परत पतली हो गई तो खतरनाक किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर आकर गिरेंगी, जिससे हमें कोई नहीं बचा सकता। ये खतरनाक किरणें जो है, जिनकी वजह से हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। इन सभी चीज़ों की खोज कर वैज्ञानिकों ने पता लगा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर हम इंसानों का रहना मुश्किल होगा, और इसीलिए हम मंगल जैसे नया ग्रह ढूंढ रहे हैं, ताकि हम इंसान वहां पर रहकर जीवन यापन कर सके। चैलेंज नंबर 2, लंबी दूरी और ईंधन खर्च की कमी। अब तक हम यह जान चुके हैं कि हमें क्यों जाना है और कहाँ जाना है, लेकिन मंगल पर जाना चांद पर जाने जैसा नहीं है। मंगल की और पृथ्वी की दूरी 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, और इतनी लंबी दूरी तय करना साधारण काम नहीं है। अब हमारे पास दो उपाय हैं, या तो दूरी को घटा दें या फिर जो है पावरफुल रॉकेट बनाएं। अब पहला ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं है। अब हम पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम एक ऐसा रॉकेट बनाएं जो हमारे ईंधन की बचत करे, लंबी दूरी की जो है तय करने में सक्षम हो। और एक रॉकेट बनाने में ईंधन को पेलोड करने में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और इतना बजट किसी भी देश की सरकार के पास जो है नहीं है, ना ही किसी प्राइवेट कंपनी के पास है। अधूरे बजट से मिशन को बीच में ही दिया जाएगा। इसके लिए एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी पहले से ही काम कर रहे हैं। इसके लिए विशेष तरह के रॉकेट बनाए जा रहे हैं। इसमें बैटरी लिथियम बैटरी का इस्तेमाल जो है किया जाएगा, जो कि टेस्ला में किया गया है। ईंधन की बचत होगी और कम खर्च में हम मंगल तक पहुंच जाएंगे। चैलेंज नंबर 3, इंसानों के लिए शेल्टर तैयार करना। मंगल पर हम पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वहां रहने की चुनौती होगी। हमारा मार्स पर जाने से पहले वहां एक शेल्टर का होना बेहद ही जरूरी है। मंगल पर आए दिन तूफान आते रहते हैं, जिससे इंसानों को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, जब मंगल पर ही
कोई नहीं रहा तो वहाँ शेल्टर बनाना भी मुश्किल काम है। यह शेल्टर बनाने के लिए रॉकेट एक खास किस्म के तैयार होंगे और एक रोबोट जो है वो वहाँ पर काम करेंगे। अलग-अलग हिस्सों में रोबोट काम करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो साथ में मिलकर काम करेंगे। यह सूर्य ऊर्जा से चार्ज होंगे और किसी भी मामलों में इंसानों से कई गुना ज़्यादा एडवांस और फास्ट होंगे, जिनके अंदर घर बनाने की टेक्नोलॉजी भी फीड होगी। पहले तो उस खास मिट्टी का पता लगाया जाएगा जिससे शेल्टर बनाया जा सकता है और यह रोबोट दूसरे की मदद करेंगे और कुछ ही महीनों में शेल्टर बनकर जो है मंगल ग्रह के ऊपर तैयार हो जाएगा। 3D प्रिंटेड की मदद से ये घर बनाएंगे। चैलेंज नंबर 4, मंगल पर पहुंचकर जिंदा रहना और पानी और ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। दोस्तों, शेल्टर हमारे लिए दो काम कर चुका है। अंतरिक्ष यात्री पहली बार मंगल तक पहुंचते हैं तो वो रोबोट के साथ बेस सेंटर तक पहुंचेंगे और एक यूनिट के अंदर छोटे छोटे यूनिट को जो है रखा जाएगा। मार्स पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसीलिए इंसानों को एक खास तरह की यूनिट में रखा जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से प्रेशर को बढ़ाकर पृथ्वी की तरह रखा जाएगा और इनमें बिजली सप्लाई के लिए रोबोट जो है नियमानुसार बिजली घर जो है वो तैयार करेंगे। अगर किसी को बाहर जाना पड़े या एक इंसान को बाहर जाने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए एक यूनिट के दरवाजे के ऊपर जो है एक खास तरह की गाड़ी आ जाएगी और प्रेशर जो है लीक ना हो इसके लिए रोबोट पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। यह सब हो जाने के बाद बारी आएगी ग्रीन हाउस बनाने की। पहले सब उसके लिए सबसे पहले आलू और हरी सब्जी उगाई जाएगी। जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे वैसे वैसे खाने के साथ ऑक्सीजन जैसे गैस भी रिलीज होने लग जाएगी, जो मंगल पर ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होगी जिससे कि लाल ग्रह के लिए चाहिए। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ऑक्सीजन का बंदोबस्त पहले से ही रोबोट कर चुके होंगे। यह प्रोसेस कुछ ऐसा होगा कि एक डिवाइस जो स्पेशल डिवाइस है उसमें से मार्स का वातावरण जो है कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा कर उसमें इलेक्ट्रिकल करंट को पास किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अलग अलग हो जाएंगे जिनको इकट्ठा कर लिया जाएगा। अब इंसानों के पास भरपूर ऑक्सीजन होगा जो है खड़े रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। आलू की हरी सब्जी रहेगी और ये पानी का कहाँ से आएगा? दरअसल मंगल पर पानी और का पता लगाना पहले से ही कर लिया जाएगा। बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जाएगा। इन सारी चीजों के अलावा इंसान मंगल पर पृथ्वी पर रहने लगेगा। चैलेंज नंबर 5, मंगल को हमेशा की तरह पृथ्वी जैसा बनाए रखना। अब तक दोस्तों हम मार्स पर रहने लग गए हैं, खाने के लिए हर तरह की चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन इंसान सारी ज़िंदगी जो है केबिन पर तो नहीं रह सकता। अगर इंसान सारी ज़िंदगी केबिन पर ही रहे तो मंगल पर जाने का फ़ायदा क्या? दरअसल वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक समाधान है जिसे सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। मंगल पर जो है वातावरण बहुत पतला है, इसके लिए वहाँ पर भयानक ठंड पड़ती है। करीब -100 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर ठंड पड़ती है। दोस्तों, -100 डिग्री सेल्सियस की बर्फ वहाँ पर मिलेगी, जिससे इतनी ठंड वहाँ पर पड़ती है। इसी तरह से मंगल के तापमान को अगर बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पर जिंदगी को नया रूप जो है वो दिया जा सकता है। अब सवाल यह होगा कि दोस्तों गर्मी कैसे बढ़ाई जाए, और वैज्ञानिकों ने इसका आइडिया मंगल पर आर्टिफिशियल फैक्ट्री बनाने का दिया है। दोस्तों, आर्टिफिशियल फैक्ट्री जो 24 घंटे धुआं पेश करेंगी, इसके लिए मंगल के वातावरण में धुआं बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इससे तापमान भी जो है मंगल का वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन इलोन मस्क ने तो ऐसा आइडिया दिया जो पृथ्वी पर भी हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलोन मस्क ने कहा था कि मंगल के ऊपर 1000 से भी ज़्यादा परमाणु विस्फोट जो है वो कर दिया जाए, जिससे यहाँ की बर्फ भी पिघलने लगेगी और तापमान भी बढ़ेगा और जल्द ही मंगल पर जीवन पनपने लगेगा और हर इंसान रह पाएगा। एलोन मस्क का मानना यह है अगर ऐसा दोस्तों होता है तो 100 से ज़्यादा 200 साल बाद मंगल पर हम पृथ्वी जैसा जीवन बना सकेंगे। चैलेंज 100 से 200 साल बाद हम
मंगल को पृथ्वी जैसा जो है बना पाएँगे और इसी बीच जो है इंसानों को भेजा जाएगा। क्या दोस्तों आप इससे सहमत हैं? और मंगल को पृथ्वी जैसा बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताएँ। और या एक न एक दिन पृथ्वी को छोड़कर सचमुच क्या इंसानों को जो है मंगल पे जाना चाहिए? इसके बारे में जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको अगर मंगल पे जाने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? यस या नो वो जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।